शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है राज्य दरबार। अव्यक्तिशाली आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं। बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से हमें जो पद पाना है, जो स्थिति बनानी है, उसके बारे में कई तरीके बताते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा ज्ञान में आने से पहले थोड़ा समय एक दरबार लगाते थे अंदर में, और उसमें अपने दरबार में मन, बुद्धि, सारी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय सबको बुला के और मन से बात करते थे। क्योंकि मन जो है वो एक तरह से मुख्य मंत्री है, तो मन से बात करते थे। अच्छा, मन के तो मंत्री राय सलाह देंगे, परंतु राजा कौन है? तो स्वयं से पूछो कि हम राजा की तरह दरबार बुलाते हैं, राय मंत्री तो और है ना। तो आज बाबा बता रहे हैं कि आपकी जो सूक्ष्म शक्ति है, और सूक्ष्म शक्ति क्या है? मन, बुद्धि। क्योंकि उन्हीं शक्तियों से फिर कर्म इंद्रिय चलती है ना। संकल्प आएगा तो बोलेंगे, संकल्प आएगा तो देखेंगे। तो कर्म कराने वाली जो शक्ति है वो मन, बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं कि आपकी जो सूक्ष्म शक्ति है, जो मंत्री हैं, वह महामंत्री हैं। मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी भी राज दरबार, अगर अभी राज दरबार ठीक नहीं होगी तो धर्मराज की दरबार में, अगर ठीक होगी तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी आपका स्वागत करेगा, लेकिन यदि राज दरबार कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो बाबा कहते हैं फाइनल रिजल्ट में जो फाइल है वो भरने के लिए धर्मराजपुरी में आना पड़ेगा। सबकी फाइल दिखाते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं देना पड़ेगा। कई तरह के सिद्धांत हैं। कोई ऐसे मानते हैं कि जब हर एक आत्मा का धर्मराजपुरी में कहो, सूक्ष्म बर्तन में कहो, एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है। तो जो आप करते हैं, जो आपका हिसाब किताब है, वो सब उसमें लिखा जाता है। अभी हमारे हिसाब से
वो सारा खाता संस्कारों के रूप में है, स्वभाव के रूप में है, और संकल्पों के रूप में है। किस प्रकार के संकल्प आते हैं, पता लगता है कैसे संस्कार है। और ये संस्कार बने हैं हमारे देह अभिमान के कर्मों से। अभी जो संस्कार है वो देह अभिमान के कर्मों से है। और हर एक संबंध में कर्मों का हिसाब किताब है। कुछ अच्छा भी है और कुछ कम अच्छा भी है, राइट। तो जब भी दरबार लगाते हैं तो मन, बुद्धि और सर्व, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। देखो आपकी बात कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, राइट। नहीं, कई बार होता है कुछ सामने बात आती है, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ये ठीक है कि नहीं है, ऐसे कई कई तरह के निर्णय लेने के लिए संकल्प आते हैं। परंतु कितना स्पष्ट हूं मैं। हम्म, तो हमें ऑर्डर किसका मानना है? बाबा का। बाबा की श्रीमत पर चलना है, राइट। कुछ देर पहले बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, हाँ, कि एक बाप, एकाग्रता और एक रस। अभी हमने अभ्यास लिया और अभ्यास में हमने ये देखा, हाँ, कि हमारा मन कोई ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं करता, विघ्न तो नहीं लाता। कौन से विघ्न आ रहे हैं सूक्ष्म में? कौन से संकल्प आ रहे हैं सूक्ष्म में? ऐसे ही बुद्धि का भी। तो एक कोई अपने को होमवर्क दे करके फिर रात को दरबार लगाओ और दरबार में देखो कि किसने कहाँ तक, जो आपने ऑर्डर लिया है बाबा से, जिसको होमवर्क कह रही हूँ, उसको कितना फॉलो किया जाता है और कितना नहीं किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम बच्चों को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो आज कोशिश करो, सोने से पहले दरबार लगाओ और देखो मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है। फिर उन्होंने जो अव्यक्ति इशारे से होमवर्क लिया है, तो वो करते समय, हाँ, कई बार मन कहेगा आज का दिन छोड़ दो, आज तो कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, बहुत तो होमवर्क किया भी नहीं है। एक होता है दिन भर में मुझे क्या नहीं करना है, और दूसरा होता है मुझे क्या करना है। हम्म, ये जैसे आज बाबा ने कहा कि दुख देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। चलो अपने होमवर्क ले लिया, परंतु मेरे कारण न चाहते हुए भी मेरा कोई ऐसा वृत्ति या व्यवहार है जिससे किसी ने दुख लिया हुआ है और वो दुख में रहता है, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। उसका स्वभाव है, उसका संस्कार है। या मुझे मनसा सेवा के द्वारा, वाणी से न भी काम चले, मनसा के द्वारा मुझे उस आत्मा को इतनी शुभ भावना, शुभकामना देनी है कि उस आत्मा का दुख दूर हो जाए। दुख हरता सुख करता बाबा को कहते हैं ना। तो हमें भी सुख देना है, सबके दुख दूर करने हैं। कोई भी हमारे कारण से, हमारी किसी भी बात के कारण से दुखी ना हो। तो ऐसा लक्ष्य अगर हम रखेंगे तो दरबार में ऐसा लगेगा कि राज दरबार चल रही है। दरबार में भी कई बार होता है, हाँ, उपद्रव हो जाता है,
विरोधी होते हैं, विघ्न होते हैं। परंतु मेरे दरबार में सुख शांति रहे, एकता रहे, एक ही मत पर ही चले। तो ये सब गहराई की बातें ही हैं। हाँ, जिसको बाबा कह रहे हैं बच्चे, राज दरबार लगाओ, राज दरबार लगा करके देखो। ओके। ओम शांति।